क्या आपको भी कुछ दिनों से अपने पैरों में एक अजीब सी कमजोरी महसूस हो रही है? घुटनों में जकड़न रहने लगी है, सीढ़ियां चढ़ते वक्त दीवार पकड़नी पड़ती है, या थोड़ी देर चलने के बाद ऐसा लगता है जैसे शरीर की ताकत खत्म हो गई है। और ये कुछ दिनों से नहीं, कुछ महीनों से चल रहा है, लेकिन हम इसे दवाई खाकर इग्नोर कर रहे हैं। कभी तो हम दर्द की गोली खा लेते हैं, उससे थोड़ा दर्द कम हो जाता है, कभी कोई तेल की मालिश कर लेते हैं, या कभी कभी गर्म पानी की सिकाई कर लेते हैं, जिससे थोड़ा आराम हमें मिल जाता है। थोड़ी देर तो आराम मिलता है और हम ये सोच लेते हैं कि तो मौसम की वजह से हो रहा, बदलता मौसम है तो ऐसा हो ही जाता। लेकिन देखो, असली बात यह है कि शरीर कभी बिना वजह के दर्द नहीं देता है। ये दर्द, ये कमजोरी, ये जो थकान बार बार हो रही है, ये सब शरीर के अंदर चल रही कमी का संकेत हो सकता है। मतलब आपकी बॉडी आपको पहले से ही बता रही होती है कि अंदर कुछ गड़बड़ शुरू हो गई है, जिसे हम समझ नहीं पाते हैं। लेकिन आजकल ज्यादातर लोग क्या करते हैं, लक्षणों को दबाते रहते हैं, जड़ पर काम नहीं करते। वो समझ ही नहीं पाते आखिर चल क्या रहा है, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती हो जाती है। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए आपके घर की दीवार में सीलन आ रही है। अगर आप सिर्फ ऊपर से पेंट करवा दे तो क्या अंदर की जो सीलन है, क्या वो ठीक हो पाएगी? या उसके अंदर की नमी खत्म हो पाएगी? नहीं। कुछ दिन बाद फिर से वही हालत हो जाएगी जो पहले हो रही थी। ठीक वैसे ही हमारे शरीर के अंदर जो कमजोरी है, जो इन्फ्लेमेशन है, ये पोषण की कमी की वजह से होता है, और दर्द बार बार लौट कर आता है, लेकिन हम इसे समझ नहीं पाते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका और घरेलू नुस्खा भी बताने वाली हूँ, जो सिर्फ दर्द को नहीं दबाएगा, बल्कि वो उसकी जड़ पे काम करेगा। आखिर ये क्यों हो रहा है, आपकी बॉडी के अंदर चल क्या रहा है, बल्कि ये आपकी हड्डियों, जोड़ों और मांसपेशियों को अंदर से ताकत देगा, मजबूती देगा, ताकि ये दर्द, ये सूजन लौट कर ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपके फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। आज कोई महंगी दवा के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, बल्कि हम बात करेंगे ऐसी चीजों के बारे में जो नेचुरली आपको ताकत दे, आपकी मांसपेशियों को मजबूत बनाए, आपकी हड्डियों को मजबूत बनाए। तो चलिए आप समझते हैं कि आखिर शरीर के अंदर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से ये दर्द और कमजोरी और थकान ऐसे बढ़ती चली जाती है। और ये कभी भी हो सकती है, किसी भी उम्र में आपको महसूस हो सकती है। शरीर के अंदर आखिर ये गड़बड़ क्या है? देखिए, हमारा जो शरीर है ना, एक मशीन की तरह होता है। जैसे हम क्या करते हैं, अपने घर में जितनी भी मशीनरी चीजें होती हैं, उनकी तो साफ सफाई करवाते हैं। जब वो खराब होने लगती है, तुरंत हम मैकेनिक को बुला लेते हैं और उनको ठीक करवा लेते हैं, और सही से देखभाल भी करते हैं। लेकिन अपने शरीर का क्या? हमारे शरीर को भी तो पोषण चाहिए, समय के साथ साथ उसकी सफाई भी चाहिए, लेकिन वो नहीं करते। और आजकल के लाइफ स्टाइल में हमारी बॉडी को क्या मिल रहा होता है और क्या खा रहे होते हैं, आप ही सोचिए कि सुबह से लेकर के शाम तक 3-4 बार चाय हो जाती है। दोपहर के खाने में क्या होता है, 2-3 रोटियां होती है, थोड़ी सी आलू की सब्जी होती है। ये आलू की सब्जी हम सुबह ही बना के रख लेते हैं, जो हमारी रात तक चल जाती है। और हम रात के समय भी वो जो गेहूं की रोटी होती है, उसको ही हम नमक के साथ भी खाकर सो जाते हैं। या कभी कभार हमें लगता है कि चलो भाई आज रोटी खाने का मन नहीं है, तो हम क्या करते हैं, नमकीन चावल बना लेते हैं। क्या ये सबके घर में होता है कि नहीं होता है? ये हो ही रहा है, और 40-50 साल इसी तरीके से गुजर जाते हैं। हमें समझ ही नहीं आता कि आखिर हमने अपनी बॉडी को ऐसी चीजें दी या नहीं दी, जिससे हमारी बॉडी टाइम के साथ साथ कमजोर होती चली जा रही है। ऊपर से आजकल तो मोबाइल आ गया है, घंटों मोबाइल, और कुछ जैसे भी हमें आराम मिलता है तो उसमें हम फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही कम कर रहे हैं, क्योंकि आजकल का जो एडवांस टेक्नोलॉजी होगी, हमारी फिजिकल एक्टिविटी भी कम हो गई है। अब शरीर को अगर पोषण ही नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे अंदर कमजोरी तो आएगी ही आएगी। पहले हल्की थकान होगी, फिर पैरों में भारीपन होगा, और फिर सीढ़ियां चढ़ते वक्त वो दर्द आपका होना शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे घुटनों में जकड़न बढ़नी शुरू हो जाएगी। असल में शरीर के अंदर एक चीज बढ़ने लगती है जिसे हम इन्फ्लामेशन कहते हैं। ये जो इन्फ्लामेशन है, उसको आसान भाषा में आपको बताऊं, ये होता क्या है, मान लो आपके घर की पानी की पाइप जो है उसमें गंदगी जमा होने लगी, ऐसे हमारी बॉडी में होता है। हम क्या करते हैं कि ठीक है, किसी ने हमें बता दिया कि हल्दी और काली मिर्च से इन्फ्लामेशन कम होती है, तो ये इन्फ्लामेशन कम करने के लिए हम हल्दी और काली मिर्च का सेवन करने लगते हैं, जो कि अच्छी चीज है, आपकी इन्फ्लामेशन को कम भी करती है, आपको जो सूजन है, दर्द है, उसमें आराम भी मिलता है। लेकिन होता क्या है, हम अपनी मांसपेशियों की मजबूती पे काम नहीं कर रहे हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि हमने क्या किया, एक दीवार हमें खड़ी करनी है, तो हमने सीमेंट तो ला के रख लिया, उसका घोल भी बना लिया, लेकिन ईंटें नहीं लाए। तो क्या वो सीमेंट अकेला काम कर पाएगा? वैसे ही हम क्या करते हैं कि इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए उसमें हल्दी और काली मिर्च का सेवन तो शुरू कर दिया, लेकिन जो आपकी मांसपेशियां हैं उनको बिल्ड करने के लिए जो जरूरी चीज चाहिए, उनकी मजबूती के लिए जो प्रोटीन और फैट चाहिए, क्या हम वो सही
सही मात्रा में देते हैं, नहीं देते हैं। जो रोटी आलू की सब्जी आप डेली खाते, थोड़ी सी सब्जी खाते, उसमें सिर्फ कार्ब होता है। जो 2-3 बार चाय पीते, उसमें सिर्फ कार्ब्स होता है। जो आप बिस्किट खाते वो सिर्फ कार्ब्स ही है। जो आप रात के समय चावल बनाते, नमकीन चावल, उसमें भी ज्यादातर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है। और दाल हम कितनी खाते, पतली सी दाल बनाते, इतनी दाल लेते हैं, क्या वो भरपूर मात्रा में प्रोटीन आपको मिल पाता है? नहीं मिल पाता है। तो चलिए आज जानते हैं कि क्या ऐसा खाएं जिससे आपकी मांसपेशियां अंदर से मजबूत हो। तो क्या ऐसी चीजें हैं, नेचुरल चीजें, जिसे आप घर पर आसानी से बनाकर रख सकते हैं और महंगी दवाइयों से बच सकते हैं। तो ये क्या क्या चीजें हैं, चलिए जानते हैं। इसको आप लिख भी सकते हैं और सही तरीके से कैसे बनाना है वो बहुत जरूरी है, इसलिए ध्यान से इसको सुनना है। तो सबसे पहली चीज है खसखस। खसखस जो है असली ताकत है हड्डियों की। खसखस बहुत छोटी चीज जरूर है, लेकिन इसके फायदे बहुत ही ज्यादा बड़े हैं। इसमें कैल्शियम और फास्फोरस बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, इसलिए खसखस हर किसी इंसान को, जिनकी हड्डियों में दर्द रहता है, मांसपेशियों में भी दर्द रहता है, थकान रहती है, उनको जरूर लेना चाहिए। अब इसे ऐसे समझते हैं, अगर हड्डियां जो घर की दीवार है तो कैल्शियम उसकी ईंट है और फास्फोरस उसका सीमेंट है। अगर दोनों सही मात्रा में मिलते रहेंगे तभी आपकी हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत होंगी। और आजकल सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोगों के शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी धीरे धीरे बढ़ रही है। हम गोलियां खा लेते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आता है कि ये गोलियां, उनका साइड इफेक्ट भी होता है और सही तरीके से हमारी बॉडी को कैल्शियम नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से पैरों में दर्द, कमर में दर्द, घुटनों में कमजोरी, जल्दी थक जाना, ये समस्याएं बढ़ने लगती है। खसखस क्या करता है, शरीर को अंदर से सहारा देने का काम करता है, आपकी मांसपेशियों को बिल्ड करने का काम करता है। अगला इंग्रेडिएंट है सौंठ। अंदर की जकड़न को कम करने वाली चीज है सौंठ, बहुत कमाल की चीज है। सौंठ किसको बोलते हैं? जो सूखा हुआ अदरक होता है। हमारे जो बुजुर्ग होते थे ना, वो सदियों में सौंठ क्यों खाते थे, ये आपको भी पता है, वो खाते थे क्योंकि ये शरीर में गर्माहट बनाए रखती है। इसमें ऐसे प्राकृतिक तत्व होते हैं जो शरीर के अंदर की सूजन, इन्फ्लामेशन को शांत करने में बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होते हैं। अगर शरीर के अंदर दर्द है, इन्फ्लामेशन है, धीमी आग की तरह है, तो सौंठ उस आग को शांत करने में मदद करती है, यानी उसको जड़ से खत्म करने में आपकी मदद करती है। और यही वजह है कि जिन लोगों को सुबह उठते ही अकड़न जकड़न महसूस होती है, उन्हें सौंठ से काफी आराम एकदम से महसूस होता है। जब भी आपने कभी सेवन करी होगी सर्दियों के दिनों में, तो एकदम से आपकी बॉडी में आराम आना शुरू हो जाता है। तीसरा इंग्रेडिएंट मखाना। कमजोरी और थकान के लिए बेहद खास है ये मखाना। बहुत से लोग मखाने को सिर्फ व्रत का खाना मानते हैं, लेकिन असली बात यह है कि मखाना शरीर को धीरे धीरे ताकत देने वाली चीज माना जाता है। इसमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है, मैग्नीशियम होता है और इसमें कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में होता है। अब मैग्नीशियम क्या करता है, अगर शरीर एक मशीन है तो मैग्नीशियम उस मशीन को स्मूथ सिस्टम बनाता है, ताकि वो मशीन जो है समय के साथ साथ घिस ना सके, स्मूथ तरीके से चलती रहे हमेशा। जब इसकी कमी होती है तो मांसपेशियां जल्दी थकने लगती है, यानी आपको थकान फील होती है और ऐसा लगता है जैसे आपके घुटनों में चुभन जैसी हो रही है, यानी आपकी हड्डियों में लचीलापन नहीं रहता, मांसपेशियों में ताकत नहीं रहती। यही वजह है कि कई लोगों को पैरों में खिंचाव महसूस होता है, रात में दर्द महसूस, कमजोरी, जल्दी थक जाना, ये सारी समस्याएं महसूस होती है। और ये जो दिक्कतें हो रही है वो कौन दूर करता है? मखाना। मखाना शरीर को धीरे धीरे अंदर से मजबूती देने का काम करता है, इसलिए मखाना आपको रोज खाना चाहिए। अगला इंग्रेडिएंट है सफेद तिल। जोड़ों की पकड़ मजबूत बनाने के लिए अगर आप कोई चीज खाना चाहते तो वह सफेद तिल। सफेद तिल क्या करता है, इसमें ताकत तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन इसमें कैल्शियम के साथ साथ ऐसे प्राकृतिक तत्व भी पाया जाता है जो जोड़ों को मजबूती बनाए रखने में मदद करते हैं। और इसमें गुड फैट भी होता है जो आपके जोड़ों के बीच का जो लुब्रिकेशन होता है उसको मेंटेन करने के लिए बहुत ही अच्छी चीज होती है। तिल शरीर में सूखापन कम करने में भी मदद करता है और आपकी नसों में लचीलापन बना के रखता है, जिससे ब्लड का सर्कुलेशन वहाँ पे ठीक से हो पाता है। और इसे आसान भाषा में समझते हैं, हमारे जोड़ों को भी चिकनाहट चाहिए होती है, अगर वो कम होने लगे, आप चिकनाई नहीं खाते कि बीपी बढ़ जाएगा, तो जोड़ों से कट कट की आवाज आना शुरू हो जाती है और बस वहीं से दर्द होना शुरू होता है, जकड़न महसूस होने लगती है। तिल इस समस्या में काफी मददगार साबित हो चुका है, मतलब जो लोग खाते हैं वो ये बताते हैं कि तिल बहुत अच्छी चीज है। अगला इंग्रेडिएंट है काली मिर्च। इस मिश्रण की सबसे खास चीज है ये। यहाँ पर सबसे जरूरी चीज है जो काली मिर्च है, लोग इसे मसाले की तरह मानते हैं और इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन असली कमाल इसके अंदर मौजूद पाइपरीन नामक एक तत्व का होता है। पाइपरीन क्या करता है, अगर शरीर एक फैक्ट्री है, आप ये समझ सकते हैं, तो पाइपरीन उस
उस फैक्ट्री का मैनेजर की तरह काम करता है। यानी ये वहाँ के जैसे वर्कर्स होते हैं फैक्ट्री के अंदर, उनको बताता है कि क्या करना है। उसी तरीके से बॉडी में जितने भी विटामिन मिनरल्स होते हैं उनको बताता है कि क्या करना है, कहाँ जाना है। ये शरीर में पोषण को सही तरीके से इस्तेमाल करने में मदद करता है। मतलब आप जो खा रहे हैं शरीर उसे अच्छे से सोख सके, एब्जॉर्ब कर सके, सही जगह पे पहुंचा सके, तो वो काम करती है काली मिर्च। कई रिसर्च में ये भी देखा गया है कि काली मिर्च शरीर की सूजन कम करने और पाचन को बेहतर बनाने में भी मदद करता है और दर्द को भी साथ में कम करता है। जब आपका पाचन सही हो जाएगा, तेज होगा, तभी शरीर ताकत बना पाएगा और सही से विटामिन मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर पाएगा। अगला इंग्रेडिएंट है कद्दू के बीज। मांसपेशियों की मरम्मत करने वाले कद्दू के बीज बहुत ही ज्यादा मजबूती देते हैं। कद्दू के बीज क्या करते हैं, कमजोरी सिर्फ हड्डियों की ही नहीं होती, कई बार मांसपेशियों में भी बहुत ज्यादा कमजोरी आ जाती है। कद्दू के बीज में जिंक होता है और मैग्नीशियम काफी अच्छी मात्रा में होते हैं। ये शरीर की रिपेयर प्रक्रिया में मदद करते हैं और साथ में अच्छी नींद लाने में भी मदद करते हैं अगर आप कद्दू के बीज डेली सेवन करते हैं। जो लोग जल्दी थक जाते हैं, रात में नींद नहीं आती या शरीर में ढीलापन महसूस करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। आप जानते हैं कि सही चीज चुनना क्यों जरूरी है। अगर सामान अच्छा नहीं होगा तो फायदा भी आपको पूरा नहीं मिलेगा। इसलिए ये ध्यान रखना है जब भी आप जैसे खसखस ले रहे हैं तो क्या ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा चमकदार जो चीजें होती है जैसे खसखस होती है तो उसको लेने से बचे। अब जैसे काली मिर्च है, ताजी और खुशबूदार काली मिर्च सबसे ज्यादा असरदार मानी जाती है, तो इसलिए उसको थोड़ा सा सूंघ करके देख ले। मखाना होता है, हल्के और कुरकुरे मखाने बहुत अच्छे होते हैं। अब तिल की बात करें, अगर तिल में बदबू आए तो वो पुराने हो सकते हैं क्योंकि इसके अंदर जो फैट होता है ना उसकी वजह से इसमें बासीपन आ जाता है, इसलिए ध्यान रखना है। सही फायदा तभी मिलता है जब चीजें आपकी ताजी हो और अच्छी क्वालिटी की हो, तो इस चीज का ध्यान रखना जरूरी है। आप जानते हैं इसको मिश्रण को बनाना कैसे, तैयार कैसे करना है। तो आपको कितनी मात्रा में लेना है, 50 ग्राम आपको खसखस लेना है, 20 ग्राम आपको सौंठ का पाउडर ले लेना है, 100 ग्राम मखाना लेना है और 50 ग्राम सफेद तिल, 10 ग्राम काली मिर्च लेनी है और 50 ग्राम कद्दू के बीज ले लेना है। अब मखानों को हल्का सा भून लेना है, बिना घी तेल के आपको उसको भूनना है। तिल और कद्दू के बीज को भी हल्का आप भून सकते हैं। फिर सब चीजों को दरदरा सा आपको पीस लेना है। ध्यान ये रखना है बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाना है और ना ही ग्राइंडर को बहुत ज्यादा देर तक चलाना है, धीरे धीरे चलाना है। थोड़ी देर बीच में आप बंद करते रहे ताकि जो ये मिश्रण बनके तैयार हुआ है इसके न्यूट्रिएंट खराब ना हो। अब इसे एयर टाइट डिब्बे में आप भर करके रख लीजिए। यहाँ एक बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सिर्फ ये मिश्रण बना लेना काफी नहीं होता। असली फर्क तब आता है जब आप इसे सही तरीके से ले और सही टाइम पे ले। मान लिया कभी भूल गए, कभी ले लिया तो उसका असर दिखता नहीं है। अब जैसे पहली चीज मैंने आपको बताई कि रात को सोने से पहले गुनगुने दूध में 1 चम्मच मिलाकर लेना है, इसका ध्यान रखना है। इसका कारण क्या है, क्योंकि रात के समय हमारी बॉडी सबसे ज्यादा रिपेयर मोड में होती है। मतलब दिन भर जो मांसपेशियों में थकान हुई, जोड़ों पर दबाव पड़ा, शरीर रात में उसे ठीक करने की कोशिश करता है। अगर उसी समय उसे सही पोषण मिल जाए तो रिकवरी और भी ज्यादा बेहतर हो जाती है। इसलिए रात में कार्बोहाइड्रेट कम खाना, रोटी चावल थोड़े कम खाने हैं, जिसमें न्यूट्रिएंट होते हैं वो चीजें ज्यादा खाने, जैसे सूप ले सकते हैं, दलिया खिचड़ी जिसमें सब्जी ज्यादा हो। और दूसरी बात, कुछ लोग सुबह उठते ही बहुत ज्यादा भारीपन महसूस करते हैं, पैरों में जान नहीं लगती, तो ऐसे लोग सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ इसे ले सकते हैं। इससे शरीर धीरे धीरे हल्का महसूस करने लगता है और अंदर की जो सुस्ती है खत्म होने लगती है, यानी जान आ जाती है। अगर आपके जोड़ों में बहुत ज्यादा जकड़न रहती है, खासकर सुबह उठते ही, तो आप क्या कर सकते हैं, जब आप पानी इसके साथ पी रहे हो, गर्म पानी थोड़ा सा तेज होना चाहिए, तो इसमें आप 1 चम्मच घी की मिलाकर ले सकते हैं। क्योंकि देसी घी जो है जोड़ों की ड्राइनेस को कम करने में मदद करता है, इन्फ्लेमेशन को भी कम करने में मदद करता है। और इसके बाद 1-2 घंटे तक आपको ब्रेकफास्ट नहीं करना है। जिन लोगों को हमेशा कमजोरी महसूस होती है, थोड़ा काम करते थक जाते हैं, वो लोग इसे भीगे हुए बादाम के साथ लेना शुरू कर सकते हैं। इससे शरीर को और अंदर से ताकत मिलना शुरू हो जाती है, जो शारीरिक रूप से कमजोर भी है। सर्दियों में तो इसका असर और भी अच्छा माना जाता है। उस समय आप इसे हल्के गुनगुने दूध और थोड़ा गुड़ मिलाकर ले सकते हैं। इससे शरीर में गर्माहट बनी रहती है और जोड़ों की अकड़न भी कम महसूस होती है। इसे कितने दिन तक लेना है? लगातार 6 से 7 दिन लेने के बाद शरीर में फर्क महसूस होना शुरू होगा। 14-15 दिन तक लेते हैं तो जकड़न और दर्द में आराम आपको आना शुरू हो जाएगा पूरे तरीके से। और अगर 30 से 40 दिन तक आप ले लेते हैं तो शरीर में जो ताकत आपकी खो गई थी, आपका स्टेमिना, वो सारा वापस लौट कर आ जाएगा। अब आप थकोगे नहीं। लेकिन याद रखना है, ये कोई जादू
नहीं है। आप ये समझ लो कि बस सिर्फ इसको ही खाना है, एक दिन में सब ठीक हो जाएगा। शरीर को ठीक होने के लिए टाइम देना पड़ता है और अपना खान पान, अपना रूटीन भी सही रखना पड़ता है। किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए? देखिए, सभी चीजें हर एक इंसान के लिए नहीं होती, किसी किसी को कुछ चीजें सूट नहीं करती हैं। तो किन लोगों को सावधान रखनी चाहिए? जिनको बहुत ज्यादा एसिडिटी रहती है, हद से ज्यादा एसिडिटी रहती है। नॉर्मल लोग नहीं, कभी कभार एसिडिटी हो गई, वो तो खा सकते हैं। पेट में अल्सर की समस्या हो, गर्भवती महिलाएं हों, छोटे बच्चे हों, जिनको काली मिर्च ज्यादा गर्म लगती हो, अगर आप गंभीर दवा ले रहे हैं, बहुत ज्यादा दवा ले रहे हैं, तो तब आप डॉक्टर की सलाह लेके इनको ले सकते हैं। अगर दर्द लगातार बढ़ रहा है, सूजन बहुत ज्यादा है या चलने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, तो जांच करवाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अकेले इन चीजों के भरोसे बैठना भी ठीक नहीं है अगर सीवियर कंडीशन है। और आखिरी बात यह है, शरीर की आवाज सुनना सीखिए। शरीर पहले ही छोटे छोटे संकेत देता है, तो उसको गोली खाकर, दवाई खाकर दबाना ठीक नहीं होती। थकान, कमजोरी, घुटनों में दर्द, पैरों में भारीपन, तो ये अगर हो रहा है और लगातार बढ़ता जा रहा है, तो यानी कि आपकी समस्या जो है वो बढ़ती जा रही है, शरीर के अंदर गड़बड़ी चल रही है। तो उस पर ध्यान देना जरूरी है और बॉडी को ताकत देने वाली चीजों का सेवन करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सोचते हैं कि नहीं ये तो महंगी होती है, लेकिन दवाइयां भी सस्ती नहीं होती, इस चीज का भी ध्यान रखिए। जो इलाज आप हॉस्पिटल में जाकर कराते हैं और दिन भर वहां पर लगे रहते हैं, तो आप टाइम भी देते हैं, अपना पैसा भी देते हैं। तो इसके बजाय आप कम टाइम में और घर की चीजों का इस्तेमाल करें, तो उससे आपके बॉडी में ताकत भी मिलती है और आपकी बीमारी जड़ से ठीक होती है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।